बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर हुसैन और आज एक मरतबा फिर हम LCA TV की तरफ से आपके लिए कुछ अहम मालूमात लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के बारे में लेके हाज़िर हुए हैं। तो हम आपसे वो आज बारी बारी जो है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए, रूरल एरिया जो है, देहाती इलाके जो हैं, उनके लिए अलग से लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं और जो हमारे शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़, उनके लिए अलग से लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि देहाती इलाकों के लिए जो लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत, और उसमें जो अब तक की तब्दीलियाँ की गई हैं उस तनाज़र में उनके खदोखाल क्या है और इलेक्शन में हिस्सा लेने का तरीक़ेकार क्या होगा। तो सबसे पहले देहाती इलाकों की लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उसके 2 टीयर्स हैं, यानी 2 लेवल पे वो मुश्तमिल होगी। नंबर 1 विलेज काउंसिल है उसका नाम, और नंबर 2 तहसील काउंसिल। तो विलेज काउंसिल जो है वो चंद जो विलेजेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक विलेज काउंसिल होगी। अगर मैं मिसाल के ज़रिए से आपको समझाना चाहूँ तो जो 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके तहत जो यूनियन काउंसिल्स बनी थी और उसमें तकरीबन 6 से 7 या 8 गाँव एक यूनियन काउंसिल में शामिल थे। तो अब आप यूँ समझिए कि विलेज काउंसिल जो है उस एक यूनियन काउंसिल में 2 विलेज काउंसिल जो है वो बना दी गई हैं। तो एक विलेज काउंसिल में तकरीबन 12,000 की आबादी, 12 से 15,000 की आबादी पे मुश्तमिल होगी, जिसमें 3 से 4 गांव होंगे। तो दूसरे अल्फाज में कि एक यूनियन काउंसिल को तोड़कर 2 यूनियन काउंसिल, 2 विलेज काउंसिल्स बना दी गई हैं। तो देखिए, अब इसके इलेक्शन का तरीक़ेकार और मेंबरान की तादाद जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके कुल मिला के 13 मेंबरान जो हैं एक विलेज काउंसिल के मुंतखब होंगे। वहाँ के जो सिटीज़न्स हैं उन विलेज काउंसिल एरिया के वो मुंतखब करेंगे। वो कौन से होंगे? देखिए, एक चेयरमैन होगा विलेज काउंसिल का और उसके साथ वाइस चेयरमैन होगा। फिर उसके अलावा इसमें मखसूस नशिस्तें हैं और 7 इसमें जो हैं वो जनरल काउंसलर्स हैं। तो 7 जनरल काउंसल्स के अलावा जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें एक सीट जो है वो रिलीजियस मिनॉरिटी यानी अक़लीती मेंबर की है। एक सीट जो है वो ख़वातीन के लिए है मुख्तस, और एक सीट जो है वो मुख्तस है जो हमारे किसान भाई हैं, और एक सीट जो है वो यूथ के लिए यहाँ पे मुख्तस की गई है। तो ये 4 सीटें जो हैं ये रिज़र्व सीट्स हैं, और इसके अलावा 7 जो है वो जनरल काउंसिल्स हैं 11, और एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, 2 ये आप करें तो 11 2 13। तो ये 13 मेंबरान जो है वो विलेज काउंसिल में मुंतखब होंगे। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा। देखिए, सबसे पहले ये ज़हन नशीन कर लें कि विलेज काउंसिल के जो इलेक्शन है ये नॉन पार्टी बेस इलेक्शन है, गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होंगे। इसमें पैनल बनेंगे और पैनल कुछ इस तरह से बनेंगे कि विलेज काउंसिल का जो चेयरमैन है और उसके साथ वाइस चेयरमैन और फिर जो 4 मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। तो यूँ समझिए कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 4 मखसूस नशिस्तों वाली जो लोग हैं, यानी कि जिसमें एक खातून है, एक उसमें किसान है, एक उसमें अक़लीती मेंबर और एक यूथ। तो ये 6 लोग जो होंगे इन पे मुश्तमिल एक पैनल बनेगा, और ये पैनल जो होगा इनको एक वोट, एक निशान अलाट होगा और उस निशान के ऊपर इनको एक ही वोट डलेगा। तो अगर ये जब आपका इलेक्शन हो जाएगा तो अगर फ़र्ज़ करें ये पूरे का पूरा पैनल जीतता है तो वो चेयरमैन अगर जीतता है तो उसके साथ वाइस चेयरमैन और 4 जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं वो भी ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। जो अगर चेयरमैन हारता है तो सारे के सारे उसके जो पैनल के लोग हैं वो हारेंगे। इसके अलावा जो जनरल काउंसिलर्स की 7 नशिस्तें हैं उसमें आप देखिए कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उनको मुंतखब किया जाएगा, यानी कि लोग अपनी पसंद के जो जनरल काउंसिलर्स हैं, जनरल काउंसिलर उनको वोट डालेंगे, और जो सबसे वोट ज़्यादा लेगा नंबर 1 पे जो आया है, और फिर नंबर 2 और नंबर 3 4 5 6 और 7 तक, तो 7वें नंबर तक जो लोग होंगे वो विनर करार पाएंगे, और ऊपर वाले जो 7 हैं। इसमें 1-2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपको याद रखने वाली हैं। देखिए, जिन लोगों ने 2001 और 2005 के
परवेज़ मुशर्रफ वाला जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था, ये जनरल कौंसलर की सिलेक्शन का बिल्कुल वैसा ही तरीक़ेकार है। ये देखिए कि अगर 4 गांव में इलेक्शन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि चारों गांवों से ही ये मुंतखब हों। अगर कोई गांव बड़ा है तो हो सकता है एक गांव से 4 लोग मुंतखब हो जाएं और दूसरों से जो एक हो जाएं। तो इस पर कोई कैद नहीं है कि वार्ड नहीं बनाए गए नीचे इनके लिए, जैसे 2013 में वार्ड बने थे, नीचे वार्ड नहीं है। जो साथ सबसे ज़्यादा वोट लेंगे वो जीतेंगे। अब इसमें वोटर के लिए जो हदायत हैं, जब ज़ाहिर आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो आप घर घर जाएंगे, वोटर्स को कहेंगे आपको वोट डालें, आपका जो मंशूर आपने बनाया है, जो आपका विज़न है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए वोटर को आप कहेंगे कि वोटर 2 वोट कास्ट करेगा। एक वोट उसने कास्ट करना है जो पैनल बना है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मखसूस नशिस्तों वाले 4 लोग, एक वोट वो इसको डालेंगे। और जब जनरल काउंसलर्स का उनके हाथ में बैलेट पेपर होगा तो एक मोहर उन्होंने अपने पसंद के जनरल काउंसलर के ऊपर लगानी है। देखिए इसमें एहतियात की ज़रूरत यह है कि वो 7 चूँकि काउंसलर्स बनने हैं तो 7 मोहरें वो नहीं लगाएगा वोटर, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपने एक स्टैंप करनी है। 7 जो हो सकता है वहाँ पे 7 सीटों के अगेंस्ट जो है वहाँ आपके 15 लोग मैदान में हों, तो 15 लोगों में से जो एक बंदा जनरल काउंसलर आपको पसंद है, खातून है चाहे बंदा है, उसको आपने स्टैंप करना है। तो इसका मतलब 2 स्टैंप्स आपने करनी है, 2 बैलेट पेपर आपके हाथ में होंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए कि ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा, और इसी तरह से हमारे जो हैं किसान भाई हैं और अक़लीती मेंबरान हैं, उनके बारे में भी। तो देखिए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वहाँ उनके अगेंस्ट तो वही लोग मुंतखब होंगे, वो तो उनके लिए मखसूस कर दी गई है एक नशिस्त। लेकिन उनके लिए कोई कैद नहीं है कि वो दूसरी नशिस्तों पे हिस्सा नहीं ले सकते। जैसे जनरल काउंसलर्स हैं तो जनरल काउंसलर की 7 नशिस्तें जो हैं ये ख़वातीन के लिए भी हैं, ये मेल हजरात के लिए भी हैं, इसके ऊपर किसान भी हिस्सा ले सकते हैं, इसमें अक़लीती मेंबरान भी हिस्सा ले सकते हैं। तो ये याद रहे कि वो आज़ाद है, जितने चाहें जो भी चाहे इन सीटों के अगेंस्ट हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो ख़वातीन हैं वो चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हो सकती हैं, वाइस चेयरमैन के लिए भी उम्मीदवार हो सकती हैं, और कुछ ख़वातीन मिलके अपना पैनल भी बना सकती हैं। अक़लीती मेंबरान जो हैं ये कई जगह पे सवालात उठाया जाता है। अब अक़लीती जो मेंबरान है उसको सारे वोटर जो है उसका इंतखाब करेंगे। अक़लीती में जो वोटर्स हैं वो भी आम नशिस्तों पे वोट डालेंगे। पहले इससे होता था कि अक़लीती मेंबरान सिर्फ अपने अक़लीती मेंबर को वोट डालते थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चूँकि पैनल का अक़लीती मेंबर पैनल का हिस्सा बन गया है तो उसमें अक़लीती वोटर भी वोट डालेंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो भी उसमें वोट करेंगे। एक और सवाल है, कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर कहीं पे हमारे अक़लीती भाई जो हैं अगर वो उस एरिया में नहीं हैं, उन गाँव 4 गाँव के अंदर उनका कोई वोटर ही नहीं है, तो भी देखें वो सीट खाली रह जाएगी। तो वहाँ पैनल का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर होगा तो तभी जाके वो हिस्सा लिया जा सकेगा। एक और अहम बात है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए लाजम है कि वो उस गांव में जहां से वो हिस्सा लेना चाहते हैं इलेक्शन में, उसके वोट का अंदराज वहां होना चाहिए। वो तभी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा अगर उसका अंदराज उसके अंदर है। देखिए दूसरा पार्ट जो है, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट्स हैं, एक पार्ट तो हमने आपसे डिस्कस किया कि विलेज काउंसिल, और फिर इसका जो दूसरा लेवल है वो तहसील काउंसिल है। तो पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील में एक तहसील काउंसिल जो है वो बनेगी। अब उसका एरिया पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखिए एक तहसील जो है उसके अंदर छोटे टाउन्स भी होते हैं, उसके अंदर शहरी इलाका भी आता है और उसके अंदर देहाती इलाके, तो फिर वो तहसील बनती है। तो यहाँ सिर्फ जब हम तहसील काउंसिल का नाम लेंगे तो इसका मतलब ये है कि शहरी इलाके जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शहरी इलाके डिक्लेयर किए हुए हैं उन इलाकों को आप माइनस कर देंगे। वो तहसील काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो जो शहरी इलाके हैं जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं। अगर कोई ऐसा छोटा सा कस्बा है
और आप सवाल कर सकते हैं कि आया मेरे गांव के करीब एक छोटा सा कस्बा है तो क्या वो शामिल होगा, वहाँ बैंक भी हैं, वहाँ शॉपिंग मॉल भी हैं, तो क्या वो शहरी इलाके में तहसील कौंसिल में हिस्सा लेगा या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगर तो उसको शहरी इलाका करार दे रखा है तो फिर तो वो तहसील कौंसिल का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो फिर वो तहसील कौंसिल का हिस्सा होगा। तो ये जियोग्राफिकल एरिया तहसील कौंसिल का होगा। अब इसके हम आते हैं इलेक्शन के तरीक़ेकार की तरफ। नंबर 1 तो ये है कि ये जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शन होगा तहसील कौंसिल का, यानी मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको टिकट देंगी और उसके ऊपर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो आज़ाद अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत हैं, और वो शराइत क्या है कि तहसील कौंसिल में भी पैनल्स बनेंगे और जो हमारी सियासी जमातें जो हिस्सा लेंगी वो भी पैनल उनका बनेगा, और जो आज़ाद हिस्सा लेना चाहते हैं तहसील कौंसिल के इलेक्शन वो भी अपना पैनल बनाएंगे। तो पैनल किस तरह से बनेगा इसको अब समझने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन तहसील कौंसिल, यहाँ पे वाइस चेयरमैन की कोई सीट नहीं है। तो जो तहसील चेयरमैन होगा वो जितनी रिज़र्व सीट्स होंगी, जिनको हम मखसूस सीट्स बोलते हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें किसान है, जिसमें यूथ है और जिसमें हमारे अक़लीती मेंबर्स हैं, तो चेयरमैन जो है वो उनके साथ मिल के एक पैनल बनाएगा, जिस तरह विलेज कौंसिल में वो पैनल बना था। तो ये एक पैनल बन जाएगा और इनको कोई भी जमात जिसने इनको टिकट दिया है तो उनको वो निशान मिल जाएगा, जो जमात का निशान है। लेकिन इसके अलावा जितनी तहसील कौंसिल के अंदर जनरल मेंबरान के लिए नशिस्तें मखसूस की गई हैं, देखिए अभी आज के दिन तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि किस तहसील में कितनी सीटें होंगी, लेकिन आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसको अनाउंस करेगी कि किस तहसील में कितनी जनरल नशिस्तें होंगी और कितनी मखसूस नशिस्तें होंगी। तो देखिए उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आप जिस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ जनरल नशिस्तें कितनी हैं और मखसूस नशिस्तें जो हैं उनकी वो कितनी हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि जो जनरल नशिस्तें हैं, मिसाल हम दे देते हैं कि अगर किसी तहसील में 15 गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं कि 15 जनरल नशिस्तें होंगी, तो जो चेयरमैन ने अपना पैनल बनाया है वो 15 लोगों की एक लिस्ट जो है प्रायोरिटी बेस्ड लिस्ट, वो भी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराएगा। अगर 15 सीटें हैं तो 15 सीटों के अगेंस्ट 15 कैंडिडेट की लिस्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 15 तक जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराई जाएगी। अब इसमें देखिए कि कई क्वेश्चन ये आता है कि जी नॉमिनेशन पेपर किन के जमा होंगे, तो ये जहन में रहे कि जो चेयरमैन है वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएगा और अपने अलावा जितनी मखसूस नशिस्तें जो पैनल का हिस्सा है उनकी भी नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। और इसके अलावा जो 15 लोग उन्होंने 15 सीटों के अगेंस्ट उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जमा कराई, उन 15 लोगों के भी नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो सबमिट होंगे रिटर्निंग ऑफिसर को। देखिए ख़ास तौर पे जो चेयरमैन है और जो मखसूस नशिस्तें हैं इसमें कवरिंग कैंडिडेट जो है उनके पेपर भी जमा कराए जाएंगे, उनको मेंशन किया जाएगा जो कवरिंग कैंडिडेट है। हो सकता है कि जब स्क्रूटनी का सिस्टम हो तो मे बी चेयरमैन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो तो फिर कवरिंग कैंडिडेट उसकी जगह पे आएगा, और इसी तरह से मखसूस नशिस्तों में देखिए जो 15 सीटों जनरल नशिस्तों के अगेंस्ट जो है उसके अंदर कवरिंग कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है, तो आपने 15 प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो जमा कर दिए। अब आइए इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है कि वो कैसे होगा। देखिए यहाँ भी जो है ना वो एक वोट डलेगा, सिर्फ एक वोट, आपके हाथ में सिर्फ एक बैलेट पेपर होगा और उसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ या इंडिपेंडेंट जो पैनल बना है उसका नाम होगा, और आपने अपनी पसंद के पार्टी जो है या आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं उनके सामने एक स्टैम्प करनी है बस। अब एक स्टैम्प करने के बाद आपका वोट कास्ट हो गया, और जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो जो जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं तहसील कौंसिल में
वो कामयाब करार पाएगा। तो कामयाब कौन हुआ बेसिकली, ये वो पैनल का जो है जिसमें चेयरमैन है और मखसूस नशिस्तों के लोग हैं, वो सारे के सारे कामयाब हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जनरल नशिस्तें 15 हैं उनके अगेंस्ट जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे उनका फ़ैसला होना अभी बाकी है। वो फ़ैसला किस तरह से होगा कि जब आपका चंद दिन बाद जो गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो अनाउंस करेंगे। देखें, वहाँ मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे वो कैंडिडेट जो जनरल नशिस्तों पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो कामयाब होंगे। अगर जीतने वाला जो चेयरमैन है और उसका जो पैनल है, फ़र्ज़ करें उन्होंने कुल अगर 100 वोट उसको डले हैं और 100 में से उसने 50 वोट लिए हैं, तो इसका मतलब है कि जो 15 लोग हैं उसमें से 50% सीटें उसको मिल जाएंगी। तो वो मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से सीटें जो हैं वो मिलेंगी। तो अब जो 50% उसको नशिस्तें अगर मिलती हैं 15 में से, तो आप यूँ समझिए कि उसको 7 नशिस्तें जो हैं वो उसको मिलेंगी। और वो 7 कौन होंगे? वो जो टॉप प्रायोरिटी वाले 7 हैं, यानी 1, 2, 3 और ऑनवर्ड आप जाएँ तो 7। तो पहले 7 ऑटोमेटिकली जो है वो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करेगा एज ए कामयाब उम्मीदवार अगेंस्ट जनरल काउंसिलर्स। बाकी जो हारने वाले जो कैंडिडेट हैं, दूसरे नंबर पे जो आया है कैंडिडेट या तीसरे पे आया है, अब देखा जाएगा कि उनको कितने कितने % वोट पड़े हैं, तो उस हिसाब से उनको नशिस्तें भी मिलेंगी। लेकिन वो पैनल चूँकि हार गया है, वहाँ नहीं, सिर्फ जनरल नशिस्तों के ऊपर उस हिसाब से उसको नशिस्तें मिलेंगी। तो ये तहसील कौंसिल के इलेक्शन का तरीक़ेकार है। एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब पूरी तहसील कौंसिल का इलेक्शन हो जाएगा और जब उनका पहला इजलास होगा, तो वहाँ कन्वीनर की एक नशिस्त है जिसको आप उर्फ़ आम में स्पीकर भी कहते हैं। तो वो हाउस जो है, पूरा हाउस उसका इंतखाब करेगा और वो बाहर से नहीं आएगा, बल्कि जो मुंतखब ऑलरेडी मेंबरान है तहसील कौंसिल के, उन्हीं में से एक मेंबर जो है उसको एज ए कन्वीनर चुन लिया जाएगा। तो वहाँ भी तरीक़ेकार वही है कि आपका पार्टी बेस्ड इलेक्शन है और उनकी नॉमिनेशंस होंगी और जो भी एक ख़ास तरीक़ेकार है उसके तहत कन्वीनर जो है हाउस का वो चुन लिया जाएगा। और वो देखें, अगर किसी वक्त में चेयरमैन जो है वो मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर है या कि दीगर मसरूफियात की वजह से, और तहसील कौंसिल का जो इजलास है होना ज़रूरी है, तो वो कन्वीनर जो है लॉ के मुताबिक वो एज ए चेयरमैन जो है वो काम करेगा जब तक जो चेयरमैन, असल चेयरमैन जो वापस नहीं आ जाता। तो इसके अलावा एक और अहम बात मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट जो है, जो चेयरमैन है वो अपनी एक कैबिनेट जो है वो तश्कील देगा। मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, जैसे हमारा एजुकेशन का है, हेल्थ का है, आपका सैनिटेशन का, एग्रीकल्चर का, तो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर वो अपनी कैबिनेट्स जो हैं वो तश्कील दे सकता है। उसमें वो एक्सपर्ट जो है वो बाहर से कम 16 साल जिसकी एजुकेशन हो उसको नॉमिनेट उसमें कर सकता है। और फिर उसके अलावा जो हाउस के मेंबरान हैं, ज़्यादा तादाद कैबिनेट में उन लोगों पर मुश्तमिल होगी। तो उनका काम है कि मुख्तलिफ एरिया की जो कैबिनेट्स बन जाएंगी वो चेयरमैन तहसील कौंसिल को मुतल्लिका शोबे में काम करने के सिलसिले में उसको सपोर्ट करेंगी।